तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए इस क्लास में मैं आपको एशिया महाद्वीप को कुछ नए तरीके से इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। ये एशिया महाद्वीप पर हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके उस क्लास को देख लेना, उसके नोट्स बना लेना। मैं दावा करता हूँ अगर आपने एशिया महाद्वीप को कहीं से भी पढ़ा होगा ना, उसका आपको 50% कुछ नया सीखने को मिलेगा इन क्लासेज में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इस क्लास को समझाने का मेरा कुछ तरीका है ना, वो सबसे अलग है, थोड़ा अलग है। मैं आपको शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से ये टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। देखिए ये जो मैंने प्लस माइनस लिखे हैं ना, इस प्लस का मतलब है सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा भी बोल सकते हैं। तो विश्व अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा यांगत्से नदी। ये कहाँ पर है? चीन में है। और ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आती है, तो आपका आंसर होगा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा सागर, तो आपका आंसर होगा मृत सागर, है ना। अगर आपसे पूछा जाए, तीसरा पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे गहरी यानी प्लस का मतलब सबसे सबसे अधिक गहरी गर्त कौन सी है, तो आपका आंसर होगा मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच। ये कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। और किस द्वीप पर है, तो आपका आंसर होगा फिलीपींस द्वीप समूह पर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया की सर्वाधिक एशिया या विश्व की सर्वाधिक गहरी झील, विश्व की सबसे अधिक गहरी झील कौन सी है, तो आपका आंसर होगा बैकाल झील। ठीक है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कैस्पियन सागर। और बैकाल झील और कैस्पियन सागर दोनों कहाँ पर हैं, तो आपका आंसर होगा साइबेरिया में। ठीक है। देखिए अगर आपको इस तरह से मेरा आपको समझाने का तरीका अगर आपकी समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डाकघर वाला देश कौन सा है, सबसे हाँ यानी सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा अपना भारत। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे घना वसा द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जावा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस देश में होता है, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, सर्वाधिक यानी विश्व में या अपने एशिया में, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा भारत। ठीक है। और भारत में किस राज्य में, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको यूपी जी के कंप्लीट करा दी है, यूपी की कृषियाँ भी कंप्लीट करा दी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है, तो आपका आंसर होगा जापान में। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन। ठीक है। अगले कुछ नोट पॉइंट है, ध्यान से समझना और ध्यान से समझने की कोशिश भी करना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा, मेरा यकीन मान लो। वो सभी प्रकार की वैरायटी यहाँ पर मैंने लिख दी हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो आपका आंसर होगा शिकन। शिकन कहाँ पर है, जापान में। नेक्स्ट है, देखिए ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक रबर उत्पादक देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा थाईलैंड। ठीक है। नेक्स्ट है, गेहूं में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में फर्स्ट रैंक किस देश की है, यानी सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो आपका आंसर होगा चीन का। चीन की राजधानी क्या है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में या विश्व में सबसे गर्म स्थान कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में या अपने विश्व में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बरकोयास्क। बरकोयास्क कहाँ पर है, साइबेरिया। ठीक है। अगले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सर्वाधिक सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है।
कौन सा है? इंडोनेशिया। इसी इंडोनेशिया में कुनैन पाया जाता है। ठीक है, किसमें? सिनकोना में। सिनकोना में कुनैन एक दवा पाई जाती है जो मलेरिया की दवा होती है। ओके, अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सिंचाई नहरों का जाल किस देश में है? सर्वाधिक सिंचाई नहरों का जाल किस देश में है? तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान में। नल्ला पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरें हैं नल्ले पाकिस्तान में। नोट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्णिम त्रिभुज किन देशों को कहा जाता है? स्वर्णिम त्रिभुज किन देशों को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, लाओस जो है ना वो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है। ये प्रश्न मैंने 2-3 परीक्षाओं में देखा है लाओस से। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जापान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट नोट पॉइंट है, ध्यान से समझना। 2 नोट पॉइंट यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखे हैं। देखिए, आपसे पूछा जाए कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो आपका आंसर होगा सुएज नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो आपका आंसर होगा सुएज नहर। अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आपका आंसर होगा बेरिंग जल संधि, जिसे जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। जल डमरू मध्य भी बोलते हैं बेरिंग जल संधि को। ठीक है, तो ये रहे एशिया महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट पॉइंट। और मैं दावा करता हूँ अगर इस टॉपिक से एशिया महाद्वीप से प्रश्न पूछा गया ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका आपके समझ में आया है, पढ़ाने का तरीका आपके समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने उन दोस्तों के पास जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है, ताकि उन्हें एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ प्रमुख देशों को जानेंगे और उनकी राजधानियों को भी जानेंगे, जो कि आपके कांस्टेबल और आरपीएफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।